रोल्स थ्योरम में ही ये दो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे और लिखी हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज कुछ और नहीं है, रोल्स थ्योरम को ही एक अलग ढंग से लिखा गया है। देखिए क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एफ एक्स हमारा कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देखिए जब ये बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है तो अंडरस्टूड है कि कॉन्टिन्यूस तो अपने आप ही होगा। तो मतलब रोल्स थ्योरम की जो पहली दो कंडीशन है वो अपने आप पूरी होगी। पहला जो कंडीशन थी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में भी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और दूसरा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो दोनों बातें यहाँ पे इस एक लाइन से पूरी हो गई है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला है तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब उसके बाद ये बोला है कि अगर ये कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव रियल रूट्स होंगे, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, there exists at least one real root of equation f dash x is equal to zero। अगर एफ एक्स दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अल्फा और बीटा पे मान लो जीरो बन रहा है, अल्फा और बीटा अगर एफ एक्स के दो रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, उनके बीच में कम से कम एक रूट इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो का जरूर होगा। इट इज नथिंग बट द रोल्स थ्योरम। देखो जब ये बोल दिया गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहली दोनों बातें तो पूरी हो चुकी हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है किसके, एफ एक्स के, जहाँ पे एफ एक्स जीरो बनता है, एफ ऑफ अल्फा भी जीरो है और एफ ऑफ बीटा भी जीरो है। एफ एक्स दो वैल्यूज कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज अल्फा और बीटा पे जीरो बनता है। तो भाई अगर एफ एक्स अल्फा और बीटा पे जीरो बन रहा है, अल्फा और बीटा एफ एक्स के कॉन्सिक्यूटिव रूट है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो अल्फा से बीटा के बीच में जाते वक्त कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स जीरो जरूर होगा। वही सेम चीज रोल्स थ्योरम। डिफरेंशिएबल है इसलिए कॉन्टिन्यूस तो अपने आप ही हो गया। एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा जीरो होने से अल्फा और बीटा इंटरवल में आप ये मान लीजिए रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। इस इंटरवल अल्फा और बीटा में अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अगर फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा अगर जीरो है, इसने बोला है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव रूट लें एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के कॉन्जिक्यूटिव रूट लेने का मतलब ऐसे दो पॉइंट जहां पर एफ एक्स जीरो होता है, तो वो हमने अल्फा और बीटा मान लिए। तो अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर हमारा एफ डैश एक्स जीरो होगा। कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। जो पहला डायग्राम बनाया मैंने उसमें एक से ज्यादा लिए हैं, हो सकता है सिर्फ एक ही मिले, मगर एक मिलेगा ये पक्का है, क्योंकि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलने वाला है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक पॉइंट पे एफ डैश सी हमारा जीरो जरूर होगा। तो वो पॉइंट एक हमारा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स जीरो बनेगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रॉपर्टी में, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, या रियल रूट लिखने तो बेटर होगा, वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इसी प्रॉपर्टी का ही एक समझ सकते हैं नेक्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है, पहली कंडीशन सेम है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी ये दोनों बातें बोली जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी कहेगी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के एन रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के कम से कम एन माइनस वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जरूर होंगे। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एन पॉइंट्स पे वो जीरो बन रहा है, एन पॉइंट्स पे अगर एफ एक्स जीरो बन रहा है तो एफ डैश एक्स कम से कम एन माइनस वन पॉइंट्स पे जीरो जरूर बनेगा। क्यों बनेगा जरा देख सकते हैं, यही सेम कहानी जो हमने रोल्स थ्योरम की बात की, इसी प्रॉपर्टी को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करो। देखो मान लेता हूं कि एफ एक्स के दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा अगर एफ एक्स के दो रूट्स हैं तो श्योर है कि अल्फा और बीटा के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट तो कम से कम जरूर आएगा। अभी जब हमने प्रॉपर्टी की बात की, प्रॉपर्टी नंबर वन। अब अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा एफ एक्स के, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा है दो पॉइंट्स पे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो कम से कम एक पॉइंट पे जरूर होगा, जो यहाँ पे चलो C1 लिख देता हूँ।
x इज इक्वल टू c1। ठीक है, अब अगर मान लो एफ एक्स के 3 रूट्स हैं, चलो अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, तो एफ एक्स अगर 3 पॉइंट्स पे 0 होगा तो एफ डैश एक्स कम से कम 2 पॉइंट्स पे तो 0 जरूर होगा। एक रूट एफ डैश एक्स का अल्फा और बीटा के बीच में और दूसरा बीटा और गामा के बीच में कम से कम एक तो जरूर मिलने वाला है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे C2 मान लो। तो अगर 2 रूट है अल्फा और बीटा एफ एक्स के, तो उनके बीच में एक रूट एफ डैश एक्स का मिलेगा। बीटा और गामा 2 कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं, उनके बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट मिलेगा। इसी तरह से अगर फोर्थ रूट लेते हो डेल्टा एफ एक्स का, तो एफ एक्स का अगर ग्राफ और आगे लेके जाऊं तो एक कम से कम एक रूट जरूर मुझे और मिलेगा गामा और डेल्टा के बीच में। तो सिंपल सी बात है, दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स एफ एक्स के, उनके बीच में अगर एक एक रूट एफ डैश एक्स का मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मिलेगा, तो एफ एक्स के अगर एन डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो एफ डैश एक्स के कम से कम एन माइनस वन तो जरूर होंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे बीटा और गामा के बीच में 3 तो मिल गए, ठीक है, ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक तो पक्का मिलेगा हर एक इंटरवल में, और एक से ज्यादा मिल गए तो n माइनस वन से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी दो प्रॉपर्टी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहली प्रॉपर्टी, एफ एक्स के कोई भी दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव रूट्स होंगे, उनके बीच में एक रूट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का जरूर मिलेगा। दूसरी बात, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के n रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के, यानी कि उसके डेरिवेटिव को 0 पुट करने पर कम से कम n माइनस वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जरूर आएंगे। अब इसका यूज करके देखिए, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पुराने क्वेश्चन है ये IIT-JEE के, ये IIT-JEE का पुराना क्वेश्चन है, और एक इसके और आगे लूंगा जो कि मेंस का है पुराना क्वेश्चन। इसमें हमें देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें बोल रखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए पे वैल्यू 0, बी पे 2, सी पे -1, डी पे 3 और ई पे वैल्यू दे रखी है 0। और ए बी सी डी हमें इस ऑर्डर में दिए हुए हैं कि ये सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, एंड सो ऑन। अब हमें क्या पूछा है इसमें, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन के हमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है क्लोज्ड इंटरवल ए टू ई में। अब इसके लिए देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको ध्यान से देखना है, और ये जो वैल्यूज हमें प्रोवाइड की रखी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2, एफ ऑफ सी -1, एफ ऑफ डी 3 और एफ ऑफ ई 0, इन वैल्यूज को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके कम से कम कितने रूट होंगे। तो इसके लिए देखिए, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ खास तरह की चीज है। अगर आपको पकड़ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगी तो मुश्किल होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद है ये पकड़ में आ गया होगा। क्या है ये, एक्चुअली हमारा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन अपने को दे रखी है वो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है, और हमें इसके रूट्स पूछा है। अगर मैं इस अंदर वाली वैल्यू को देखो, इसका डेरिवेटिव अगर आप चेक करना चाहो तो क्या होगा, पहले एफ एक्स एज इट इज, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस, फिर ये एफ डैश एक्स एज इट इज होगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, जिससे एफ डैश एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जी डैश एक्स, ये आप जी डैश एक्स लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, मैंने जी एक्स किसको लिखा है यहाँ पे, जी एक्स मैंने नाम दिया है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स को। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर एफ डैश एक्स था, सही कर देते, हमें एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स को जी एक्स लिखने पर जो इक्वेशन थी जिसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जा रहे थे, वो इक्वेशन एक्चुअली बन गई है जी डैश एक्स। तो हमें ये बताना है कुल मिला के जी डैश एक्स के इंटरवल
जीरो से सॉरी ए टू ई के बीच में कितने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस इंटरवल में, इस इक्वेशन के मिनिमम कितने रूट्स होंगे ये बताना है। अब देखो जी डैश एक्स के कितने रूट होंगे ये बताने के लिए हम अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहें तो प्रॉपर्टी जो सेकंड थी हमारे पास उसमें हमने लिखा कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के एन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो उसके डेरिवेटिव के कम से कम एन माइनस वन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर ये जी डैश एक्स के मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो के कितने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इंटरवल में। उसके लिए देखो जी एक्स क्या है, जी एक्स दो चीजों का प्रोडक्ट है, जी एक्स है हमारा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो जी एक्स कब जीरो बनेगा, जब एफ एक्स जीरो बनेगा या फिर एफ डैश एक्स जीरो बनेगा। तो चलो चेक करते हैं कि एफ एक्स कम से कम कितने पॉइंट पे जीरो बनता है इस इंटरवल ए टू ई में, और एफ डैश एक्स कम से कम, मिनिमम रूट्स की बात हो रही है तो कम से कम कितने रूट पे एफ डैश एक्स जीरो बनता है। ए बी सी डी ई और ये सारे के सारे हमें इस ऑर्डर में दिए हुए हैं। ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, तो उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर इसको लिख लिया है। अब जो वैल्यूज हमें दे रखी है इसने बता रखा है एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। बी और सी पे देखिए वैल्यू क्या हमें प्रोवाइड की गई थी, बी पे टू, सी पे माइनस वन और डी पे थ्री। बी पे वैल्यू हमें दी गई थी टू, सी पे माइनस वन और डी पे वैल्यू हमें दी गई है थ्री, ई पे जीरो। ये वाला पॉइंट है समझ लीजिए बी कोमा टू, ये वाला पॉइंट है सी कोमा माइनस वन और ये पॉइंट डी कोमा थ्री और ये ए कोमा जीरो और ये ई कोमा जीरो। तो मुझे कम से कम रूट बनाते हुए अगर ग्राफ बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ रूट लेते हुए, तो देखिए जो ग्राफ है हमारा इन पॉइंट्स में से पास करेगा, जो पॉइंट इसने दिए हुए हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स में से जरूर जाएगा और इसमें जाता हुआ ये देखेंगे कि एफ एक्स कम से कम कितने पॉइंट पे जीरो बन रहा है। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। अब देखो ये जो पॉइंट है ए, एक इस पॉइंट को देखो अल्फा और ये बीटा और ये ई। अगर हमसे कोई पूछे भाई एफ एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, मैंने मिनिमम नंबर ऑफ रूट बनाने की कोशिश की है, ज्यादा बनाना चाहता तो बहुत ज्यादा भी बना सकता था, जैसे ए से लेके यहाँ पर ए की वैल्यू ए पे जीरो थी और यहाँ पर बी पे वैल्यू थी टू, तो मैंने ए और बी के बीच में यहाँ पे कोई नहीं बनाया चाहता तो इसको ऐसे ऐसे घुमा के इस तरह से ले जा सकता था, तो इससे एफ एक्स के रूट्स और भी ज्यादा मिल सकते थे, मगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट की बात करनी है, इसीलिए ये ग्राफ जो बनाया ये इस तरह से बनाया कि कम से कम रूट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के आए और कम से कम रूट ही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के आए। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये वाले को जो मैंने एक्चुअल में ये बनाया था मिनिमम नंबर ऑफ रूट को ध्यान में रखते हुए, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एफ एक्स किन किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, तो एफ एक्स हमारा ए पे, अल्फा पे, बीटा पे और ई पे, इन चार पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है। कम से कम चार रूट्स तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर ए और अल्फा दो कॉन्जिक्यूटिव रूट है एफ एक्स के, तो बाय प्रॉपर्टी कम से कम एक रूट इस इंटरवल में, यहाँ पे मान लो ये इसको नाम दे देते हैं, चलिए क्या लिखें इसको, इसको लिख लेते हैं गामा वन। एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम, चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं गामा टू, और एक रूट बीटा और ई के बीच में कम से कम जिसका नाम मैं दे देता हूं गामा थ्री। तो कम से कम तीन पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एफ डैश एक्स जीरो है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के अगर मैं कम से कम रूट की बात करूं तो तीन तो मिल ही रहे हैं कम से कम, गामा वन, गामा टू एंड गामा थ्री, और भी मिल सकते थे अगर यही ग्राफ में थोड़ा से ऊपर नीचे करके लेके जाता, मगर कम से कम की बात करनी है तो तीन तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के और चार एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के, और ये सारे डिफरेंट भी हैं, ये भी श्योर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो
इसके कम से कम कितने रूट्स होंगे एटलीस्ट इस इंटरवल ए टू ई में, क्लोज इंटरवल ए टू ई में जी एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 7 रूट्स। जी एक्स इज इक्वल टू 0 के कम से कम 7 रूट होंगे इस इंटरवल ए टू ई में। तो बाय प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 6 रूट्स इन इंटरवल ए टू ई। तो इस इंटरवल ए टू ई, क्लोज इंटरवल ए टू ई के बीच में जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये हमने देखा जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ही थी। तो इस इक्वेशन के इस इंटरवल ए टू ई में हम कह सकते हैं कि कम से कम 7 रूट तो आएंगे ही आएंगे, ये श्योरिटी है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा फिर इसके हिसाब से। हमें कम से कम या मिनिमम रूट ऑफ इक्वेशन ये पूछा था, तो इस इक्वेशन के कम से कम रूट हमने पता लगाए, इस इंटरवल ए टू ई में 6 तो कम से कम आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक पुराना क्वेश्चन था आईटीजेई का ही। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल मेंस का है, 2004 का है, जिसके आप AIEEE नाम देते थे, ठीक है, 2014 सॉरी 2014 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या कहा गया कि एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल बोल दिया तो समझ लो रोल्स थ्योरम की पहली दो कंडीशन अपने आप ही पूरी होगी। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। इंटरवल कौन सा? 0 to 1। उसके बाद हमें एफ ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 इनकी वैल्यू दे रखी है, और पूछा गया है कि किसी वैल्यू सी जो कि 0 से 1 के बीच में है, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो रिलेशन दिए गए हैं, यहाँ पर इसको ऑप्शन में से जाके पता करना पड़ेगा कौन सा रिलेशन इस कंडीशन के लिए सही होगा। अब देखिए रोल्स थ्योरम में हम क्या कहते हैं, अगर किसी फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, रोलिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो उस इंटरवल ए टू बी में कम से कम एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जरूर होता है। मगर यहाँ पर बोला गया एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी, या एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस जी डैश सी। तो ऐसे जो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इसको इनमें से कौन सा सही है ये पता करने के लिए फंक्शन हमें एज्यूम करना पड़ेगा कौन सा लेना चाहिए जिसके ऊपर रोल्स थ्योरम लगा के ये रिजल्ट बन सके। अब सोचो ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए डेरिवेटिव से, मतलब ये एक तरह से अगर मान लो कोई फंक्शन एच एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव एच डैश सी इज इक्वल टू 0 करने पर सोचो ये चीज कैसे बनेगी। ये किसका डेरिवेटिव 0 रखने पर आया, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लोगे। तो इस तरह से जैसे मैं फर्स्ट को ट्राई करना चाहूँ, तो अगर मैं फंक्शन एच एक्स लेता हूँ, एफ डैश एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब अगर मैंने फंक्शन इस तरह से लिया तो ये एच डैश सी होगा एक तरह से, क्योंकि एच डैश एक्स होगा हमारा एफ डैश सी माइनस जी डैश सी। सॉरी, अगर एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। अब देखिए फंक्शन एफ और जी डिफरेंशिएबल है, तो पहली दोनों कंडीशन की हमें कोई समस्या नहीं है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन जो है वो अगर हमारी पूरी हो जाए इस फंक्शन एफ एक्स के लिए, सॉरी एच एक्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे एच डैश सी हमारा 0 होगा। एच डैश सी 0 होने का मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू जी डैश सी होगा, कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल 0 to 1 के लिए। तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा अगर ये फंक्शन एच एक्स हमारा रोलिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करते। चेक करो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। एच ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0 आएगा। अब देखिए एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है हमें 2, और जी ऑफ 0 हमें दे रखा है 0, तो ये 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एच ऑफ 2 फाइंड आउट सॉरी एच ऑफ 1 फाइंड आउट करूं, क्योंकि इंटरवल 0 to 1 है, तो बी का मतलब यहाँ 1 हो गया, तो ये आना चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, और जी ऑफ 1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2, तो ये देखिए ये 4 आ रहा है।
6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए एच ऑफ 0 और एच ऑफ 1 जो है वो हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो रोलिस थ्योरम जो है हमारी वो इस फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे एच डैश सी हमारा जीरो होगा। हो भी सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, मगर हम गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी तभी दे सकते हैं जब फंक्शन रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब इसके लिए ए के लिए हम बोलेंगे कि कोई गारंटी नहीं है, तो ये सही आंसर मैं नहीं बोल सकता। हो सकता है मगर गारंटी नहीं है। अब इसी तरह से अगर आप सेकंड के बारे में सोचे कि ये कैसे बनेगा, किसका डेरिवेटिव करके ये आएगा, तो ये साफ पता चल रहा है कि हमें अब फंक्शन, जो नया फंक्शन सेकंड वाले के लिए एज्यूम करना चाहिए, वो लेना चाहिए एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू जी एक्स। एफ एक्स माइनस टू जी एक्स करेंगे तो ये उसके डेरिवेटिव से मिल सकता है। तो इसका मतलब अब हमारा जो एच डैश एक्स होगा, या मैं सीधा एच डैश सी लिखूं, तो वो होगा एफ डैश सी माइनस टू जी डैश सी। और ये जीरो हो सकता है अगर ये फंक्शन रोलिस थ्योरम की सभी कंडीशन पूरी करे। पहली दो कंडीशन की तो चिंता है नहीं हमें, वो तो है क्योंकि पूरी है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल दिए हुए थे। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिफरेंशिएबल ही होता है। अब अगर मैं सिर्फ इसमें रोलिस थ्योरम की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन चेक करूं कि ये, सॉरी, थर्ड कंडीशन चेक करूं कि ये पूरी है या नहीं, अगर वो पूरी हो गई तो हम ये वाली बात बोल देंगे कि किसी ना किसी सी 0 to 1 के लिए ये हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 टाइम जी डैश सी होगा। बट ये दोनों इक्वल होने पर ही ये बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। एच ऑफ 0 का मतलब एफ ऑफ 0 माइनस टू जी ऑफ 0, और एच ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ 1 माइनस टू एफ जी ऑफ 1। तो चलिए इन दोनों की वैल्यू देखें। जीरो पे वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एफ ऑफ 0 टू जी ऑफ 0 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 की वैल्यू देखोगे तो ये 6 माइनस 4 आ जाएगा, इच इज आल्सो 2, क्योंकि जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है 6। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस फंक्शन जो हमने लिया है एच एक्स माइनस, सॉरी, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू जी एक्स, इसके ऊपर रॉलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन पूरी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी एक वैल्यू सी 0 to 1 के अंदर जो हो, किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए ये एच डैश सी 0 होगा, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी डैश सी होगा ही होगा। तो देखिए सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही आ रहा है। अब वैसे तो ये मेंस का क्वेश्चन था, उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, एक से ज्यादा सही नहीं, वन एंड ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होता है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, आपको नेक्स्ट टू पार्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। बट यही क्वेश्चन हो सकता है अगर इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन एडवांस में आ जाए, उसके अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें आगे के दोनों को भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। बस करना कुछ नहीं है, इसके हिसाब से एक फंक्शन एज्यूम करना है और सिर्फ तीसरी कंडीशन को चेक करना है पूरी है या नहीं है। अगर वो तीसरी कंडीशन इन फंक्शन के लिए पूरी होगी तो ये भी सही आंसर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अगर तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है तो नहीं होंगे। जैसे इस वाले को चेक करना चाहे, थर्ड वाले को, तो इसके लिए देखिए हमें फंक्शन एच एक्स जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स। और अगर इसमें हम अपनी कंडीशन देखें, एच ऑफ 0 और एच ऑफ 1 की वैल्यू देखें, क्या ये सेम आ रही है या डिफरेंट। तो 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स में एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 0 2 दिया हुआ है, जी ऑफ 0 0 है तो 4 आ रही है। एच ऑफ 1 का मतलब 2 एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 6 दिया हुआ है तो 12 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू 2, दैट इज 10 मिल रहा है। तो ये दोनों देखिए डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब इसके लिए आप बोलोगे कि जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट सी के लिए एफ, ये जो 2, ये जो हमारा एच डैश सी आएगा
2f' माइनस g', जीरो होना कोई कंफर्म नहीं है। इसी तरह से आप थर्ड वाले में चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन लो और देखो थर्ड कंडीशन पूरी है तो वो भी सही आंसर हो सकता है, कंडीशन पूरी नहीं है तो वो नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम एग्जांपल कर सकते हैं। इस टाइप के एग्जांपल हमें मेंस या एडवांस में मिलते हैं।